हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएचएससी हिंदी की परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी गौरव सिंह जी से जो मेरी फ़ोन पे बात हुई है कि उनकी सफलता का राज क्या है, उन्होंने अपनी तैयारी जो है वो किस प्रकार से अपनी की थी और कौन कौन सी पुस्तकें उन्होंने पढ़ी थी, उनसे इंटरव्यू में किस तरीके के प्रश्न जो है वो पूछे गए थे, उनका क्या स्थान रहा है। तो देखिए, लिखित परीक्षा में उनका स्थान जो है वो दूसरा रहा है और इंटरव्यू में उनका स्थान जो है वो तीसरा रहा है। तो उनके बारे में जो है हम डिटेल जानते हैं। तो उनसे जो भी फ़ोन पे बात हुई है कि उन्होंने कौन सी पुस्तकें आदि पढ़ी है, किस माध्यम से उन्होंने अपनी रणनीति जो है परीक्षा में सफल होने के लिए क्या रखी थी, इन सब बातों की चर्चा हम उनसे फ़ोन में बात करके सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं उन्होंने फ़ोन पे इस बारे में क्या कहा। हेलो। हेलो, गौरव सिंह जी बात कर रहे हैं? जी मैडम। हाँ जी, आपका यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हुआ है? जी। हाँ जी, तो पहले तो आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई हो कि आप एक शुक्रिया असिस्टेंट मैडम। प्रोफेसर बन गए। तो आपका ये सफ़र कैसा रहा? तो कहाँ से आपने मतलब तैयारी किस प्रकार से अपनी की थी? चाहे मतलब अब अगर बात करूँ कि लिखित परीक्षा की आपने कैसे तैयारी की थी और उसमें आपका रैंक जो था वो कितने नंबर पे था? देखिए मैडम, मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई करी है। हाँ जी। तो वहाँ पे क्लासेस बहुत अच्छी चलती हैं, तो सबसे पहले तो वही ठीक ठाक तैयारी हो गई थी। चीज़ों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया था। हाँ जी। फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे उनके लिए जो साधारण किताबें बनी हैं अच्छी अच्छी दो तीन, जैसे कि पुनीत कुमार राय की किताब है, हाँ जी। गोविंद पांडे की है और एक दृष्टि की किताब आई है। हाँ जी। इन तीनों का मदद लिया गया, सहारा दिया गया, काफी लाभदायक रही है। तो इस तरह से और कुछ नोट्स बना के मैंने अपने खुद के पढ़े थे। हाँ जी। तो मेरा जो है रिटन में 78 क्वेश्चन सही थे, 66 कटाफ गई थी। हाँ जी। सेकंड पोजीशन थी रिटन में, और अभी जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो उसमें मेरी थर्ड पोजीशन है। अच्छा, इंटरव्यू में मतलब थर्ड पे है आप और उसमें कितने पे जी। था रिटर्न में? सेकंड पोजीशन। सेकंड पे? सेकंड पोजीशन में था। अच्छा। जी। और फाइनल में थर्ड पे मतलब एक पोजीशन में उसमें बढ़ी आ गए, ऊपर हो गई। तो जी। हाँ जी, तो आपका जब इंटरव्यू हुआ था तो कैसे क्वेश्चंस आपसे मतलब पूछे गए थे? साक्षात्कार पे जब मैंने प्रवेश किया हाँ जी। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ जी। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि मैं वर्तमान में रिसर्च कर रहा हूँ, मतलब कि ये। अनुसंधान इसमें, हाँ जी। विषय भी मैंने बता दिया कि इस विषय पर। तो उन्होंने फिर विषय से दो क्वेश्चन पूछे कि ये आपका जो विषय है हाँ जी। यह कितनी, मतलब कि प्रासंगिकता कितनी रखता है और कितनी सार्थकता है इसको समाज के प्रति। हाँ तो मैंने उसका आंसर किया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप जिन जिन पे रिसर्च कर रहे हैं, दरअसल मेरा काम जो है पवन करणी कविताओं में अव्यक्त समाज और सरोकार इस विषय पर है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने इस पे जिन जिन किताबों का सहारा लेना चाहा या लेंगे या लिया होगा, हाँ जी। आप उनके कुछ नाम बताइए। तो मैंने बताया। हम्म। तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो इस तरह से रिसर्च से जोड़ के उन्होंने पूछे। हाँ जी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप क्या पढ़ के आए हैं। तो मैंने कहा कि मतलब लगभग लगभग चीजें जो भी सिलेबस में है मैंने देखी हैं सर। हाँ जी। बस इतना ही बोला। तो उसके बाद कहते हैं छायावाद आपने पढ़ा है? हमने कहा हाँ। हम्म। तो कहते हैं कि छायावाद में आपको कौन प्रिय है? तो मैंने कहा वैसे तो छायावाद के मुझे सभी कवि प्रिय लगते हैं, लेकिन निराला जी विशेष प्रिय हाँ है जी। थोड़ा। तो कहते निराला की कोई कविता सुना सकते हैं? हमने सुनाया उनको, वह तोड़ती पत्थर। हाँ जी। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भक्ति काल में आपको कौन पसंद है? तो हमने कहा कि मुझे रामचरितमानस और तुलसीदास जी। हाँ और जी। तुलसीदास जी की एक विशेष कृति रामचरितमानस, ये मुझे बहुत ही प्रिय है। तो फिर कहते हैं मानस की दो चौपाइयाँ सुना करके उसका अर्थ बताइए। अच्छा। तो मैंने उसको बताया। फिर वो कहते हैं कि द्विवेदी युग के कौन से साहित्यकार थे जो कि किसी विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किए थे। ये दरअसल उस समय मुझे पता नहीं था। ये हरिऔध जी थे जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। अच्छा। तो मुझे ये पता नहीं था। फिर मैंने कहा कि सॉरी सर, इस समय मैं मतलब ध्यान में नहीं ला पा रहा हूँ। हम्म। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा
हाँ जी। कि आप, हाँ, उन्होंने कहा कि द्विवेदी युग की कोई रचना ऐसी बताइए जो प्रतिबंधित रही हो शासन के द्वारा। हाँ तो जी। मैंने भारत भारती का जिक्र किया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, तो तब तक एक जो भी और एक्सपर्ट बैठे थे उन्होंने फिर से वही पुरानी बात, मतलब कि रामचरितमानस की जो पंक्तियां पढ़ाई थी। हाँ जी। तो दरअसल मैंने संत असंतन के करनी जिन कुठार चंदन आचरणी वाला पंक्ति बताया था। तो कहते हैं कि इसमें और ये एक पंक्ति ये भी है ना कि संत हृदय नवनीत समाना कहा कविन पर कहे न जाना। हाँ तो जी। ये भी बताया था। तो फिर वो कहते हैं कि एक जगह संतों और संतों के बारे में ये भी लिखा है ना कि मिलत देही बिछुड़त एक प्राण हट गई। तो आपने उसको भी, उस पर भी गौर फरमाया है। तो मैंने उसको भी थोड़ा सा अपने ढंग से जो भी व्याख्यायित कर हाँ सका जी। मैंने किया कि हाँ सर मैंने पढ़ी है और उसको मैं इस नजरिए से देखता हूँ। फिर अंदर तक उन्होंने ये कहा कि आप प्रगतिवाद के कोई कवि के बारे में बताएंगे कुछ। हमने कहा हाँ सर, कहीं कोई किसी कवि की कोई कविता आप सुना सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दिया था मुझे थोड़ा कविताएं प्रिय हैं, तो इसलिए वो ज्यादातर क्वेश्चन कविता पर ही पूछ रहे थे। तो मैंने उनको वो अकाल और उसके बाद कविता नागार्जुन की सुनाई, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास वाली। हाँ जी। तो इतना सुनाया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जेआरएफ हैं। हमने कहा हाँ सर। तो कहते हैं कि पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि कौन सी पत्रिकाएं पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि हिंदी अनुशीलन, अनुसंधान और आजकल 3 का नाम लिया मैंने। हाँ जी। तो कहते हैं हिंदी अनुशीलन का कौन सा अंक आपने पढ़ा है। तो ये मुझे ध्यान में नहीं आया मैंने कौन सा अंक पढ़ा है, क्योंकि पढ़ता तो रहा उस बीच, पर विशेष रूप से अंक संख्या नहीं पता थी मुझे। तो मैंने कहा सर अभी अंक कौन सा पढ़ा ये तो नहीं, लेकिन कुछ समय से भी बंद किया हूँ, लेकिन पढ़ता रहा उससे पहले में। तो बस इतना ही मेरा इंटरव्यू हुआ था। फिर उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। तो मैंने सबको शुक्रिया किया और चला गया। तो वही है, मतलब एक पे एक क्वेश्चन जैसे कि सुन रहे हैं कि इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन और रैंडमली तो नहीं पूछा था कुछ भी, मतलब अचानक से ऐसे पूछ दिया। कई बच्चों के साथ नहीं, हो रहा वो था। दरअसल सहज कर देते हैं लोगों को। वहाँ जाने पर अगर आप घबराए हुए हैं हाँ जी। तो आपको तो पहले देख लेंगे, वो समझ जाते हैं। तो उसको आप थोड़ा सा कुछ कोशिश करते हैं कि आप सहज हो जाएं वहाँ पे। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सपोर्ट करते हैं। लेकिन यही है कि हाँ अगर आपने रिसर्च किया है, क्योंकि और भी लोग जैसे निकले तो पता चला कि किसी ने अगर रिसर्च पूर्ण कर लिया है तो ज्यादातर क्वेश्चन उसके थीसिस से पूछ रहे थे। अच्छा। जी। तो अब इसका मतलब आगे क्या प्रोसेस है, कब तक आप जाने वाले हैं वहाँ पे? 7 तारीख के बाद मैडम वो निदेशालय को फाइल भेज देंगे। हाँ जी। अभी कुछ प्रोविजनल हो गए हैं जिनका कुछ जमा नहीं है, डिग्री और अन्य कागजात कोई भी, हाँ। तो वो उनको जमा कराने की प्रक्रिया में है। और 7 तारीख के बाद फिर निदेशालय को भेजेंगे, फिर निदेशालय अपने स्तर से ज्वाइन करा देगा कॉलेजों में। तो अब जो बच्चे मतलब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ मतलब कहना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करें या कुछ भी? देखिए इंटरव्यू के लिए जो तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले तो अपनी बेसिक जानकारी जो है उसको ही अच्छे से तैयार रखें। हाँ जी। और उसके साथ साथ अगर उनका किसी विशेष क्षेत्र में झुकाव या लगाव है तो उस पर थोड़ा सा कमांड हासिल करने का प्रयास करें। हाँ। क्योंकि प्रायः यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका किस तरफ विशेष रुचि है। तो अगर आपने कुछ विशेष एरिया बताया तो वो ज्यादातर क्वेश्चन उसी से करते हैं फिर। अच्छा। जी। और मतलब तैयारी किस प्रकार से करें, जो एडवर्टीजमेंट मतलब 51 जो नया आने वाला है तो वो विद्यार्थी कैसे अपनी तैयारी करें, कुछ इसके बारे में भी बता दें। अब देखिए जो सिलेबस का पैटर्न है वो तो बदल गया है, लेकिन क्वेश्चन पेपर उस हिसाब से आया नहीं था। नहीं, उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं था, ये तो तो इजी था। अगर अब आने वाला पेपर उस पैटर्न पे बनेगा या इसी पैटर्न पे रहेगा ये तय नहीं, पहली बात। हाँ जी। लेकिन इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि अपना ये जो किताबें हैं कुछ ऑब्जेक्टिव वाली, हाँ। जैसे कि पुनीत कुमार राय, गोविंद पांडे और दृष्टि, इनको तो अनिवार्य रूप से पढ़ते ही रहें। पर इसके साथ ही साथ अपना जो है कॉन्सेप्ट एकदम डीप में जाके क्लियर करते रहें, ताकि जो है कि उससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कम से कम वो अनुमान लगा के उसको सही हल कर सके। जैसे कि इतिहास की किताब में रामचंद्र सुखी की किताब, बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये 3 किताबें अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। काव्य शास्त्र में भगीरथ मिश्र की काव्यशास्त्र
और निशा अग्रवाल की भारतीय कालशास्त्र और सत्यदेव मिश्र का पाश्चात्य कालशास्त्र। ये 3 किताबें कालशास्त्र के लिए पढ़नी चाहिए। भाषा विज्ञान में रामकिशोर शर्मा सर का और मीरा दीक्षित मैडम का पतली पतली भाषा विज्ञान की किताबें हैं, उससे ठीक ढंग से भाषा विज्ञान को समझा जा सकता है, उसे देखें और जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन पेपर हल करें। तो मुझे लगता है कि उनको फिर लाभ होगा इन चीजों से। और कोशिश करें कि खुद का सेल्फ नोट्स भी बनाते जाएं। हाँ जी, नोट्स तो ज़्यादा बेनिफिट तो नोट्स से ही होता है, क्योंकि वहाँ बुक की लैंग्वेज अलग होती है, अपना समझने का सबका तरीका, सबके नोट्स अलग होते हैं। जी जी। हाँ जी, चलिए यही सब जानना था आपकी परीक्षा के बारे में, आपकी नॉलेज मतलब कैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हुए, यही सब मुझे जानना था। और काफ़ी बच्चे जो थे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं मतलब उन बच्चों से बात करूँ, उनके एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँ। तो आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे चैनल के लिए। तो दोस्तों ये थी जो गौरव सिंह जी से मेरी फ़ोन पे बात हुई है परीक्षा के लिए, कि उन्होंने अपनी परीक्षा की रणनीति क्या रखी, किस प्रकार से उनकी तैयारी रही है, इंटरव्यू में उनका किस प्रकार से सिलेक्शन हुआ, कैसे प्रश्न आदि उनसे पूछे गए थे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार से अन्य अभ्यर्थियों से भी जो मेरी बात हो पाएगी या हुई है वो भी मैं आप सभी को चैनल के माध्यम से ज़रूर बताने का प्रयास करूंगी, तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।